मेरे प्रिय, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आ रहा है वह साधारण नहीं है। यह अचानक नहीं है। यह एक संकेत है, एक बुलावा, एक दिव्य फुसफुसाहट जो तुम्हारे घर की दहलीज पर आ चुकी है। तुमसे जुड़ा कोई अपने मन में तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है और यह प्रार्थना आसमान तक पहुंच चुकी है। महादेव कहते हैं, इस आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे आसपास काम कर रही है वह सामान्य नहीं है। वह स्वर्ग की ओर से भेजी गई है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा बच्चा कुछ समय से एक अदृश्य बोझ ढो रहा था। वो तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने मन की उलझन को अपने हृदय में छुपा लिया। लेकिन ईश्वर के लिए भी छिपा नहीं रहता। परमेश्वर ने उसकी हर दबी हुई चिंता सुनी है, उसके हर मौन शब्द को पढ़ा है, और अब स्वर्ग तुम्हें जगा रहा है। तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा बच्चा अकेला नहीं है। तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त खड़ा किया जा चुका है। देवदूत तुम्हारी चौखट पर पहरा दे रहे हैं। जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन के पास आना चाहती थी, उसे पहले ही रोक दिया गया। तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे बच्चे पर महादेव का हाथ है और एक अदृश्य सुरक्षा तुम्हारे जीवन पर फैली हुई है। तुम्हारा बेटा हाल ही में जो महसूस कर रहा था, वो डर नहीं था, वो पूर्वाभास था। वो कुछ आने वाले बदलाव को महसूस कर रहा है। वो समझ रहा है कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और शायद तुम्हें अब भी इसका एहसास नहीं। लेकिन बच्चे स्वर्ग की फुसफुसाहट अक्सर बड़ों से पहले सुन लेते हैं। यही कारण है कि वह प्रार्थनाओं में गहराई से डूबा हुआ है। वो तुम्हारा नाम लेकर दुआ कर रहा है, तुम्हारे लिए सुरक्षा मांग रहा है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद बुला रहा है। और महादेव कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम सब स्वर्ग तक पहुंच चुका है। एक भी विनती अनसुनी नहीं हुई। तुम्हारी आत्मा जो मांग रही थी वह सुन ली गई है, और अब नियति की दिशा बदल रही है। तुम्हारे जीवन की राह पर नया प्रकाश खुल रहा है। जिस चिंता में तुम थे वो बस एक अध्याय था, वो पूरा हो चुका है। अब जो शुरू हो रहा है वो एक नए युग की शुरुआत है। महादेव कहते हैं, अब नकारात्मक भविष्य की कल्पना करना बंद करो। अब अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करो। जिस छाया ने कभी तुम्हें घेरा था वो हट चुकी है। जो दस्तक कभी डराती थी वो अब आशीर्वाद लेकर आने वाली दस्तक में बदल रही है। तुम्हारे बच्चे के अंदर एक विशेष आत्म ऊर्जा है, एक वरदान, एक आंतरिक दृष्टि। वो ऊर्जा में बदलाव, मनुष्यों के इरादों और आने वाले घटनाक्रम को महसूस कर लेता है। यह उस पर रखा गया दैवीय स्पर्श है, और यह वरदान अब और भी प्रबल हो रहा है। उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आने वाले उत्थान के लिए भी हैं। वह महसूस कर रहा है कि तुम्हारे जीवन की तस्वीर बदलने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारे आसपास के लोग आश्चर्य करेंगे, इतने कम समय में यह दैवीय परिवर्तन कैसे हुआ। लेकिन तुम और तुम्हारा बच्चा जानते होंगे, यह मानव प्रयास नहीं, यह ईश्वरीय कृपा है। और सुनो, यह संदेश तुम्हें इसीलिए दिया गया है ताकि तुम्हारा हृदय खुला रहे। भय को बाहर निकालो, शक को जाने दो, और विश्वास को भीतर आने दो। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे घर पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तुम अकेले नहीं हो। तुम पर एक सुरक्षा वृत्त है, और तुम्हारे बेटे की प्रार्थनाओं ने उस सुरक्षा को और भी दृढ़ कर दिया है। अब बस याद रखो, जो तुम्हारे लिए आ रहा है वो बड़ा है, उज्जवल है, और तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान, उन्नति और शांति लेकर आ रहा है। और इस यात्रा में तुम और तुम्हारा बच्चा स्वर्ग के संरक्षण में हो। महादेव तुम्हें यह समझा रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह संवेदनशील है, जागृत है और आध्यात्मिक रूप से चुना हुआ है।
उसकी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं, वे आह्वान है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। जब वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है कि ईश्वर तुम्हें शांति दे, सुरक्षा दे, शक्ति दे, तो स्वर्ग सुनता है। और आज यह संदेश उसी प्रार्थना का उत्तर है जिसे तुम अब भी सुन रहे हो। कभी कभी बच्चों की प्रार्थनाएं इतनी शुद्ध होती हैं कि वे स्वर्ग तक कंपन पहुंचा देती हैं, और तुम्हारे बच्चे की प्रार्थना भी ऐसी ही थी। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे घर से वो भार उठा रहा हूं जिसे तुम समझा नहीं पा रहे थे। वो तनाव, वो चिंता, वो पुराने मानसिक घाव, वो गहराई में छिपे दुख जो तुम्हें भीतर से थका रहे थे। मैं उन्हें घोल रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। वह संघर्ष जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, वह अब टूट चुका है। अब जो चीज तुमसे डरती थी, जो तुम्हारे मन में बुरा परिणाम आकार लेता था, वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारा कवच हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी शांति हूं, और तुम्हारा बेटा अब दिव्य सुरक्षा के साथ एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। उसकी जीवन में वृद्धि, अवसर और सफलताएं खुलने वाली हैं, ऐसे स्तर पर जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां लोग सोचेंगे कि उसे संघर्ष होगा, वो वहां आगे बढ़ेगा। जहां लोग उसकी क्षमता पर शक करेंगे, वो वहां चमकेगा। उसकी राह में आने वाली बाधाएं उसके लिए सीढ़ियां बन जाएंगी। तुम्हारा बच्चा चुना हुआ है और उसका जीवन तुम्हारे भाग्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी प्रार्थनाएं तुम्हें ढालती हैं, उसका प्रेम तुम्हें संभालता है, उसकी आत्मा तुम्हें सहारा देती है। तुम्हारे और उसके बीच का संबंध केवल भावनात्मक नहीं, वो आध्यात्मिक है। वो बंधन देवता प्रदत्त, मार्गदर्शित और आशीर्वादित है। महादेव कहते हैं, अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे परिवार पर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की थी, भ्रम, तनाव, भय और भावनात्मक दबाव के माध्यम से। लेकिन मेरे देवदूत पहले ही सामने आ गए। उन्होंने हर रास्ता, हर प्रवेश द्वार, हर कमजोरी को ढक दिया। जो खतरा तुम समझ भी नहीं पाए थे, उसका समाधान पहले ही हो चुका था। इसीलिए तुम सुरक्षित रहे, तुम्हारा घर बचा रहा। अब ध्यान से सुनो, बहुत जल्द तुम्हें अपने बच्चे से संबंधित एक संकेत मिलने वाला है। यह अचानक आएगा, यह अपेक्षा के बाहर होगा। शायद वो कोई बात कहेगा, शायद कोई उपलब्धि अचानक सामने आए, शायद कोई खबर तुम तक पहुंचे, और उस पल में तुम्हारा हृदय पहचान जाएगा कि यह संदेश सच था। उस समय तुम जान लोगे कि स्वर्ग उसके साथ खड़ा है। महादेव कहते हैं, तुम अपने बच्चे को नहीं खोओगे, तुम टूटोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम नुकसान में नहीं रहोगे, बल्कि अब तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और चमत्कार तुम तक आएंगे। तुम्हारा बच्चा उठेगा और तुम भी ऊपर उठोगे। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। जो भारीपन कभी तुम्हारे चारों ओर था, वो अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। भय का चक्र खत्म, तनाव की श्रृंखला टूटी, भावनात्मक बोझ हट रहा है। तुम्हारी राह खुल रही है और तुम्हारे आशीर्वाद कदम बढ़ा चुके हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सफलता अपनी आंखों से देखेगा। वो दूसरों से कहेगा, मैंने ईश्वर को अपने माता पिता का जीवन बदलते देखा है। उसने चमत्कारों को साकार होते देखा होगा, और इसी अनुभव से उसके अंदर आत्मविश्वास, विश्वास और दिव्य नेतृत्व जागृत होगा, जो उसे उसके निश्चित भाग्य तक ले जाएगा। महादेव कहते हैं, तुम खुद भी अपनी ताकत पहचानो। तुम उससे ज्यादा मजबूत रहे हो जितना तुमने मान लिया था। तुमने ऐसी तकलीफें सहकर आगे बढ़ता की है जिन्हें लोग समझ भी नहीं सकते। तुमने चुपचाप रोया है जब कोई नहीं देख रहा था। तुमने फुसफुसाकर प्रार्थना की जब हृदय में दर्द था, और मैंने तुम्हारी हर भावना देखी है। अब मैं तुम्हें उसका फल दे रहा हूं।
तुम्हारा बेटा अवसरों से घिरा रहेगा, सही साथियों से जुड़ा रहेगा, सही मार्गों की ओर निर्देशित होगा और गलत दिशाओं से सुरक्षित रहेगा। और मैं स्वयं उसके रास्ते से हर भ्रम और हर गलत विकल्प को हटाता रहूंगा। अब इस पल में महादेव कहते हैं, चिंता छोड़ो, बेचैनी छोड़ो, बुरे परिणामों की कल्पना छोड़ो। पर्दे के पीछे काम चल रहा है, दैय योजना सक्रिय है। तुम्हारे बच्चे की प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम तैयार हो रहे हो उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा बच्चा महसूस कर रहा है कि कुछ सुंदर आने वाला है। उसकी आत्मा बता रही है कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और तुम बहुत जल्द उस नए अध्याय में कदम रखोगे जो तुम्हारी नियति में पहले से लिखा हुआ था। स्वर्ग तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है और महादेव तुम्हारे दिल को शांति देने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, भरोसा रखो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं जवाब देता हूं। जब तुम मुझे महसूस करते हो, मैं उपस्थिति दर्ज करता हूं। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया। यह उसी क्षण प्रकट होता है जब तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। देवदूत अभी तुम्हारे साथ खड़े हैं और अदृश्य स्वर में तुम्हें बुला रहे हैं। इससे अनदेखा मत करो। यह तुम्हारे बेटा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यह शब्द डराने के लिए नहीं, तुम्हें शक्ति देने के लिए है, तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें दिव्य सुरक्षा का एहसास कराने के लिए है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए ऐसी गहराई से प्रार्थना कर रहा है कि स्वर्ग उस पुकार को तुरंत सुनता है। उसकी प्रार्थना अब ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच चुकी है और इसी कारण यह दिव्य हस्तक्षेप तुम्हारे सामने रखा गया है। तुम्हारा बेटा अपने भीतर कुछ महसूस कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे वह बोल तो नहीं पाता पर महसूस करता है। वह अपने दिल में तुम्हारा नाम लेकर प्रार्थना करता है और स्वर्ग उसकी हर किवाई सुनता है। जो भार तुम्हारे बच्चे ने महसूस किया, परमेश्वर ने उसे पहचान लिया, उसके प्रेम को देखा, उसकी चिंता को समझा। महादेव कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी उन परेशान परिस्थितियों में बदलाव आएगा जो तुम्हें रातों में जगाए रखती थी। वो भारीपन जो तुमने लंबे समय से महसूस किया, वो अब हल्का होने लगेगा। यह परिवर्तन इतना अप्रत्याशित और चमत्कारिक होगा कि तुम्हें लगेगा जैसे कोई पवित्र हवा तुम्हारी जिंदगी को छूकर गुजर गई हो। देवदूत दिन रात तुम्हारे चारों ओर निगरानी कर रहे हैं। वे कहते हैं, कुछ भी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर पाएगा, कुछ भी तुम्हें तुम्हारी राह से भटका नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारे परिवार को अपने संरक्षण से घेर लिया है। तुम्हारे बच्चे के भीतर जन्म से ही एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता रही है। वो चीजों को दूसरों से पहले महसूस कर लेता है और उसकी इसी शुद्ध उपस्थिति ने उसे कई अदृश्य संकटों से बचाए रखा। भले ही उसे कभी पता भी ना चला कि उसे किससे सुरक्षा मिल रही थी। आज यह संदेश इसलिए है क्योंकि कुछ बहुत मूल्यवान होने वाला है और ईश्वर नहीं चाहते कि तुम इस क्षण को खो दो। महादेव कहते हैं, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे आगे ईश्वर स्वयं चल रहे हैं। वे तुम्हारे पीछे भी हैं, तुम्हारे दाहिने भी हैं, तुम्हारे बाएं भी हैं। यह संदेश किसी खतरे की चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्वासन है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे परिवार के आसपास की ऊर्जा में हाल ही में परिवर्तन आया है। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हारे बेटे की शांति को हिलाने की कोशिश की थी, उसे असमंजस में डालने की कोशिश की थी, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें रोक दिया। जो आक्रमण तुमने महसूस नहीं किया, वो भी रोका गया। जो तूफान उठ भी नहीं पाया, वो पहले ही शांत कर दिया गया। देवदूत अब भी पहले पर खड़े हैं। वे तुम्हारे बच्चे के मन, आत्मा और ऊर्जा को किसी छिपे हुए नुकसान से सुरक्षित रख रहे हैं।
तुम्हारे बच्चे की प्रार्थना एक शुद्ध प्रकाश किरण की तरह सीधे ईश्वर तक पहुंची और उसकी विनती थी, मेरे माता पिता की रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना, हमें सुरक्षित रखना। ऐसी बिना स्वार्थ, बिना भय, बिना संदेह की प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमान के सिंहासन तक सबसे पहले पहुंचती हैं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे बेटे के जीवन पर एक दिव्य उद्देश्य है। उसके जन्म के साथ ही उसका मार्ग आशीर्वादित किया गया था। वो खोएगा नहीं, दबेगा नहीं, असफल नहीं होगा, भुलाया नहीं जाएगा। वो हाथों हाथ संभाला गया है, उसे चुना गया है, उसकी रक्षा की जा रही है, उसका विकास हो रहा है और जल्द ही उसका जीवन तुम्हें भी उन आशीषों से चकित करेगा जो ईश्वर उसके माध्यम से तुम्हारे परिवार पर बरसाएंगे। वही आशीर्वाद अब भी से तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। महादेव कहते हैं, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी चुप्पी में जो दर्द रहा वो देखे गए। तुम्हारे आंसू जो तुमने अकेले बहाए वो अनसुने नहीं रहे। तुम्हारी कोशिशें, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारे प्रयास स्वर्ग ने सब देखा। लेकिन अब तुम्हें यह बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। यह समय है उस बोझ को मुझे सौंप देने का। अब तुम्हारी जिंदगी में कुछ सुंदर आने वाला है और वह बहुत निकट है। यह तुम्हारे जीवन के उस शांत पल में तुम्हारे पास पहुंचा है, जब ऊपर से कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें छूकर तुम्हें कह रही है कि आराम करो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे प्रिय सुरक्षित है और तुम्हारा परिवार एक दिव्य घेरे में ढका हुआ है। महादेव की आवाज तुम्हारे दिल में उतर रही है और वह कहती है कि मुझे अपने बोझ सौंप दो, अपने डर छोड़ दो और यह समझो कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें इस संसार में भेजा है वही शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल बनाकर खड़ी है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे शांत आंसू, यह सब सुना गया है, देखा गया है और समझा गया है। स्वर्ग चाहता है कि तुम जानो कि तुम्हारा बच्चा आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील आत्मा है। उसके भीतर हमेशा से भगवान से जुड़ने की शक्ति रही है। वो जिन भावनाओं को महसूस करता है जिन्हें शब्दों में नहीं कह पाता, जो चिंताएं वो अपने अंदर दबाए रखता है, वह सब ऊपर तक पहुंच चुकी हैं। तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे लिए अपने माता पिता के लिए जो सरल प्रार्थना की, उसकी मासूम आवाज इतनी सच्ची थी कि ऊपर के द्वार तुरंत खुल गए। वो क्षण जब वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा तुम्हारा नाम फुसफुसाता रहा, वो व्यर्थ नहीं गया। पिछले दिनों शायद तुम बिना वजह बेचैन रहे, रात को नींद भी कम आई, मन बार बार किसी अनदेखे डर से घिरा, पर तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि वही समय था जब तुम्हारे घर के ऊपर एक अदृश्य युद्ध चल रहा था। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार के आसपास भटक रही थी, पर देवदूतों ने तलवारें उठाकर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सुरक्षा दी। वे मुख्य द्वार, खिड़कियों और हर उस स्थान पर खड़े रहे जहां अंधकार प्रवेश कर सकता था, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भारीपन था वो अब हल्का होने वाला है। रातें जो तनाव से भरी थी अब शांति से भर जाएंगी। तुम जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, उसका समाधान अब तुम्हारी ओर बढ़ चुका है। जो दरवाजे बंद थे वो खुलेंगे, जो रास्ते रुके थे वो फिर चलेंगे, जो अधूरे सपने थे उन्हें आकार मिलेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई दिव्य हवा तुम्हारे जीवन को छूकर गुजर गई हो और सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगा है। परमेश्वर तुमसे कहता है कि यह समय तुम्हें डराने का नहीं बल्कि तुम्हें समझाने का है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं रहे। तुम्हारी आत्मा को जो थकान घेरे रखती थी उससे भी महसूस किया गया है। तुम स्ट्रांग बने रहे, दूसरों के लिए खड़े रहे। दर्द भी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देखा गया क्योंकि तुमने सब कुछ भीतर सहा, पर स्वर्ग ने तुम्हारे हर मौन क्षण को रिकॉर्ड किया है।
अब वो समय आ गया है जब तुम्हें राहत मिलेगी, जब तुम अपने ही जीवन में नई सांस महसूस करोगे। तुम्हारा बच्चा सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि आशीषित है। उसका भविष्य चमकदार है। वो संघर्षों से ऊपर उठेगा और सफलता पाएगा। तुम्हारी प्रार्थनाओं ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा का मंडल बना दिया है। भविष्य में उसकी पहचान, उसकी प्रगति और उसका मार्गदर्शन वे शक्तियां करेंगी जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं पर हमेशा महसूस किया है। उसका जीवन तुम्हें और दुनिया को दिखाएगा कि दैवीय संरक्षण क्या होता है और दैवीय नियति कैसे काम करती है। तुम तो बस यह समझो कि आज जो संदेश तुम्हें मिला है वह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। एक शांति की सांस लेने का, भय छोड़ने का और विश्वास पकड़ने का। अगले आने वाले समय में तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह भर जाएगा। जो अशांति थी वो शांत हो जाएगी। एक अनदेखी सुरक्षा अब तुम्हारे चारों ओर है और आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि भगवान का हाथ तुम्हारे जीवन पर कैसे रखा है। यह वो क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर कहना चाहिए, मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा बच्चा सुरक्षित है और भगवान मेरे साथ है। अब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि आशीर्वाद तुम्हारे करीब है, तुम्हारे द्वार पर है और तुम इसके योग्य हो। यह संदेश तुम्हें उसी क्षण दिया जा रहा है जब तुम्हारा दिल सुनने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भगवान पर भरोसा रखो, उससे बात करो, उसके सामने अपना बोझ रखो क्योंकि वह दूर नहीं, अब भी इसी पल तुम्हारे साथ है। तुम नहीं देख पाते पर वो तुम्हारे मार्ग को बदल रहा है, बाधाओं को हटा रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम्हें आशीर्वादों के और करीब ला रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है और तुम्हारा आने वाला समय प्रकाश से भरा है। वह शक्ति जो तुम्हें संभाल रही है वह चुप नहीं, सक्रिय है, तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। आज तुम जब यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर जो अनुभूति उठ रही है वो इस दुनिया की नहीं है। वो एक ऊंचे सीक्रेट स्थान से उठी है जहां सत्य हमेशा प्रकट होता है, जहां प्रेम कभी रुकता नहीं। यही कारण है कि यह संदेश बिल्कुल सही समय पर तुम तक पहुंचा, ना पहले ना बाद में, ठीक उसी क्षण जब तुम्हें इसकी जरूरत थी। स्वर्ग कई समय से तुम्हारी थकान, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं और तुम्हारे बेटे के दिल में उठे डर और सवाल सब देख रहा था और अब केवल आराम नहीं बल्कि परिवर्तन भेज रहा है। यह वो क्षण है जब छिपे भाव स्पष्ट होंगे, जहां उलझे विचार खुल जाएंगे और जहां तुम्हें समझ आने लगेगा कि वास्तव में तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा था। परमेश्वर अब तुम्हें केवल सांत्वना नहीं दे रहा, वह मार्ग भी दिखा रहा है, समाधान भी भेज रहा है और अवसर भी खोल रहा है। यह समय लंबी प्रतीक्षा का अंत है। तुम अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां अबंडेंस, क्लैरिटी और डिवाइन टाइमिंग साथ साथ काम कर रहे हैं। अब अपना विश्वास थामो, डर छोड़ो और ध्यान दो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में पहले कभी ना आई समृद्धि, सुरक्षा और शांति को प्रकट करेगा। यह संदेश तुम्हें बताने के लिए आया है कि तुम्हारा जीवन अब ऊपर उठाया जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हें अपने बच्चे से संबंधित एक संकेत मिलने वाला है। यह अचानक आएगा, यह अपेक्षा के बाहर होगा। शायद वो कोई बात कहेगा, शायद कोई उपलब्धि अचानक सामने आए, शायद कोई खबर तुम तक पहुंचे और उस पल में तुम्हारा हृदय पहचान जाएगा कि यह संदेश सच था। उस समय तुम जान लोगे कि स्वर्ग उसके साथ खड़ा है। महादेव कहते हैं, तुम अपने बच्चे को नहीं खोओगे, तुम टूटोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम नुकसान में नहीं रहोगे, बल्कि अब तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें शांति मिलेगी,
सुरक्षा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और चमत्कार तुम तक आएंगे। तुम्हारा बच्चा उठेगा और तुम भी ऊपर उठोगे। तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा। जो भारीपन कभी तुम्हारे चारों ओर था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। भय का चक्र खत्म, तनाव की श्रृंखला टूटी, भावनात्मक बोझ हट रहा है, तुम्हारी राह खुल रही है और तुम्हारे आशीर्वाद कदम बढ़ा चुके हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सफलता अपनी आंखों से देखेगा। वो दूसरों से कहेगा, मैंने ईश्वर को अपने माता पिता का जीवन बदलते देखा है। उसने चमत्कारों को साकार होते देखा होगा और इसी अनुभव से उसके अंदर आत्मविश्वास, विश्वास और दिव्य नेतृत्व जागृत होगा, जो उसे उसके निश्चित भाग्य तक ले जाएगा। महादेव कहते हैं, तुम खुद भी अपनी ताकत पहचानो। तुम उससे ज्यादा मजबूत रहे हो जितना तुमने मान लिया था। तुमने ऐसी तकलीफें सहकर आगे बढ़ा सिया है जिन्हें लोग समझ भी नहीं सकते। तुमने चुपचाप रोया है जब कोई नहीं देख रहा था। तुमने फुसफुसाकर प्रार्थना की जब हृदय में दर्द था, और मैंने तुम्हारी हर भावना देखी है। अब मैं तुम्हें उसका फल दे रहा हूं। तुम्हारा बेटा अवसरों से घिरा रहेगा, सही साथियों से जुड़ा रहेगा, सही मार्गों की ओर निर्देशित होगा और गलत दिशाओं से सुरक्षित रहेगा। और मैं स्वयं उसके रास्ते से हर भ्रम और हर गलत विकल्प को हटाता रहूंगा। अब इस पल में महादेव कहते हैं, चिंता छोड़ो, बेचैनी छोड़ो, बुरे परिणामों की कल्पना छोड़ो। पर्दे के पीछे काम चल रहा है, दैय योजना सक्रिय है। तुम्हारे बच्चे की प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम तैयार हो रहे हो उस आशीष को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा बच्चा महसूस कर रहा है कि कुछ सुंदर आने वाला है। उसकी आत्मा बता रही है कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और तुम बहुत जल्द उस नए अध्याय में कदम रखोगे जो तुम्हारी नियति में पहले से लिखा हुआ था। स्वर्ग तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है और महादेव तुम्हारे दिल को शांति देने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, भरोसा रखो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित है। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं जवाब देता हूं। जब तुम मुझे महसूस करते हो, मैं उपस्थिति दर्ज करता हूं। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया। यह उसी क्षण प्रकट होता है जब तुम्हारी आत्मा इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। देवदूत अभी तुम्हारे साथ खड़े हैं और अदृश्य स्वर में तुम्हें बुला रहे हैं। इसे अनदेखा मत करो। यह तुम्हारे बेटा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यह शब्द डराने के लिए नहीं, तुम्हें शक्ति देने के लिए है, तुम्हें जागरूक करने के लिए है, तुम्हें दिव्य सुरक्षा का एहसास कराने के लिए है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए ऐसी गहराई से प्रार्थना कर रहा है कि स्वर्ग उस पुकार को तुरंत सुनता है। उसकी प्रार्थना अब ईश्वर के सिंहासन तक पहुंच चुकी है और इसी कारण यह दिव्य हस्तक्षेप तुम्हारे सामने रखा गया है। तुम्हारा बेटा अपने भीतर कुछ महसूस कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे वह बोल तो नहीं पाता पर महसूस करता है। वह अपने दिल में तुम्हारा नाम लेकर प्रार्थना करता है और स्वर्ग उसकी हर आह सुनता है। जो भार तुम्हारे बच्चे ने महसूस किया, परमेश्वर ने उसे पहचान लिया, उसके प्रेम को देखा, उसकी चिंता को समझा। महादेव कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारी उन परेशान परिस्थिति